परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में है। मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन के अनुसार जैसा जैसा उन्होंने मुझे बोला मैंने वैसा वैसा करने की कोशिश की और मानव एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान एक एनजीओ हमने 2013 में 14 में उसका रजिस्ट्रेशन लिया था दोस्तों। और ये बाल्यकाल सेवा संस्थान हमने दो तरीके से इससे काम लिया दोस्तों। एक तो हमने बच्चों को निःशुल्क कोचिंग हम कराते थे साल भर और गेम्स निःशुल्क गेम्स कंपटीशन हमने बहुत सारे गेम्स कंपटीशन कराए हैं बच्चों के लिए। और कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह होते थे वो भी हम बाल्यकाल के माध्यम से मनाए हैं हमने। और चूँकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को हमने ध्यान में रख के इसका गठन किया गया है, तो हमने हर साल में एक निःशुल्क निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया हमने। दोस्तों हमने प्रारंभ में जो पहली निबंध प्रतियोगिता हमने ली थी वो हमने वैश्वीकरण के अर्थ व समानताएं विषय पे ली थी। और फिर हमने दूसरी बार ली थी वैश्वीकरण के नुकसान और फ़ायदे, वैश्वीकरण के क्या नुकसान होंगे और क्या फ़ायदे होंगे। और फिर हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को आधार में रख के और ये जो विषय बना है मेरा दोस्तों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इसमें एकात्म मानववाद दर्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो दोस्तों मैंने पिछले 14-15 साल में मैंने इन पर रिसर्च काफ़ी कर ली है। तो जब हम आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम इन दो सूत्रों को हम केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आज जो दुनिया में आज़ाद देशों के रूप में 199 आज़ाद देश अपनी अपनी सीमा रेखाओं में एक आज़ाद सरकार लेके और उनमें मानवों को भरा हुआ है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है सब में और आज़ादियों की लड़ाइयाँ और तेज़ होती जा रही हैं और आज़ादियों के लिए संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। तो धरती पे एक ऐसी अंतहीन सी स्थिति है मानव की मानव से, जो मानव को मानव यहाँ युद्ध शोषण वध हत्याएं यही सब कुछ यहाँ 1000 सालों में जब भी आप उठा के देखोगे इतिहास को तो 1000 सालों में आपको मानवों के मानव से ही बैर, मानव के ही मानव से यहाँ समस्याएं अड़चन आई हुई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 84 लाख प्रकार के और भी जीव जंतु हैं, वो भी आकार में कई मानव से बहुत छोटे हैं, चिड़िया तोते हैं। तो वो हर प्रकृति में हर जीव भोजन करता है, प्रकृति में हर जीव को नींद आती है, प्रकृति में हर जीव के जोड़े हैं, प्रकृति में हर जीव अपने बच्चों को पैदा करते हैं, प्रकृति में हर जीव अपने बच्चों का भरण पोषण रक्षण करते हैं, उनके लिए आहार के और सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, चाहे वो छोटा ही है जीव, लेकिन ये गुण सभी जीवों में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि आत्मत सर्वभूतेषु, कि प्रत्येक धरती पे जितने भी जीवन हैं, प्रत्येक जीवन में वही परमात्मा का एक ही अंश आत्मा विद्यमान है। आत्मत सर्वभूतेषु, इस धरती पे जितने भी जीवन हैं उनमें सब में एक ही आत्मा निवास करता है। ये हमारे वेद सूत्रों ने आज से करोड़ों अरबों साल पहले समस्त जीवधारियों के साथ साथ मानव को भी ये हृदयंगम कराए गए थे। और उसी के बनस्पत यहाँ पर सतयुगी समाज रहा, जिसमें ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक, और स्वतः संचालित धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करते थे। ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास से रहते थे। योग में जीवन था, भोग में जीवन नहीं है भारत का। भारत का किसी भी दुनिया में मानव का अगर धरती पे है तो मानव सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाया है। तो सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाने के पीछे धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति है। तो मोक्ष प्राप्ति मरने को नहीं कहते हैं। और मोक्ष विषय किसका है? मानव देह का मानव शरीर का विषय मोक्ष है नहीं। तो मानव के अंदर रहने वाला, ये दीनदयाल जी कहते हैं कि बहुत हो चुका है दुनिया में राजनीति के कारण मानवों के बीच में इतने विभेद है कि कोई विकसित है, कोई अल्प विकसित है, कोई विकासशील है और कहीं अविकसित है, और कहीं पूर्व है, कहीं पश्चिम है, कहीं गोरे हैं, कहीं काले हैं, कहीं हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कहीं नाटे हैं, कहीं गोरे हैं, और कहीं दोस्तों मानवों के शरीरों के बीच में खाने से लेके, पोशाक से लेके, शरीर के आकार प्रकार से लेके, भाषा से लेके, धरती पे सभी मानव अलग अलग बोलने से, अलग अलग पहनावा पहनने से, अलग अलग तरीके से ईश्वर को याद करने से ये कभी साबित नहीं होता है कि उनको किसी और परमात्मा ने जन्म दिया है और इधर वालों को किसी और परमात्मा ने जन्म दिया है। पद्धति एक ही है, एक ही पद्धति के सभी प्राणी, सभी मानव आत्मत सर्वभूतेषु। तो धरती पे समस्त जीव जगत जो है वो आत्मत सर्वभूतेषु का पालन करता है। और मानव ने जब से धरती के सतयुग के बाद में धरती पे पहली राजनीति विश्व को भारत ने दी दोस्तों। तो पहली राजनीति का चयन किया गया है, मानवों के बीच बैठ के बातें हुई हैं और मानवों के बीच 3 प्रकार से चयन किया गया। धरती पे सबसे पहली राजनीति देने के लिए मानवों ने 3 चयन किए। एक पहला चयन किया मानव ने राजकता या अराजकता में से क्या चाहिए मानव को। अराजकता अनसिस्टमेटिक, सब कुछ उलट पुलट, और राजकता सब कुछ सिस्टमेटिक, सब कुछ व्यवस्थित। तो मानव को ये चुनाव करना था, तो मानव ने चुनाव किया सिस्टमेटिक होना चाहिए, राजकता होनी चाहिए। दूसरा चुनाव मानव ने किया अनीति पूर्वक जीवन जीना है, कि कोई किसी का भी उठा लिया, किसी का भी मार लिया, किसी को भी छीन लिया, किसी का भी कुछ भी कर दिया, कोई नीति नहीं है, या फिर नीति से चलेगा मानव। तो मानवों ने चयन किया अनीति से तो गड़बड़ हो जाएगी, मानव सर्वश्रेष्ठ है तो नीति से चलेगा मानव, तो नीति का चयन किया। फिर मानव ने चयन किया धर्म या अधर्म का। दोस्तों धर्म या अधर्म दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो धरती पे धर्म होगा या होगा फिर अधर्म। धर्म निरपेक्षता नहीं हो सकता है। जो ये मानवों को भ्रमित किया गया है, ये धर्म को बोले बहुत सारे धर्म हो ही नहीं सकते हैं। धरती पे ईश्वर भी एक है, धरती पे मानव भी एक है, धरती पे धर्म भी एक है, धरती पे जीवन भी एक है। तो दोस्तों ये अलग अलग नहीं हो सकते थे। यहाँ मानवों ने मानव के साथ ही छल हुआ है। तो यहाँ धर्म जो जितने भी हैं, आप सनातन में जब भी कोई मानव आए थे तो पहले जो मानवों ने यहाँ जीवन जिया सतयुग में, तो सतयुग में जितने भी लोग आते थे वो उनके कोई धर्म नहीं थे,
वो सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मा आते थे और अपना ज्ञान भान रखते हुए अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति में वो जीवन को इस शरीर रूपी जो ये मशीन है इसका सदुपयोग करने के विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहते थे और मानव देह को प्रयोग करके उन्होंने इच्छा मृत्यु प्राप्त मानव थे हमारे। इसी शरीर में यही आत्मा इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकती थी। वो विद्या, वो टेक्निक, वो अध्यात्म नाम था जिसको आपने पूरा अध्यात्म जगत को भारत से तिलांजलि, भारत की गलती है कि हमने जातियों का निर्माण किया और जातियों के कारण मानव ही मानव का शोषण किया, मानव ने मानव को गुलाम बनाया और मानव ने जब गुलाम बनाया तो एक प्रतिक्रिया स्वरूप एक आज़ादी की वो उठी। तो आज़ादी कोई स्थायी निदान नहीं है, मानवों के बीच में आज़ादी संभव नहीं है। आज़ादी शब्द किसी भी एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी का नाम नहीं लिया जा सकता है। मानवों के बीच भी कभी भी जीवन में आज़ादी नहीं हो सकती है। तो ये आज़ादियों के लिए, आज़ादियों की जो लड़ाइयाँ चल रही है धरती पे, इन सब लड़ाइयों का कोई सार तत्व नहीं निकलेगा कभी भी। ये सिर्फ पूंजीवादी लोकतंत्र जो है, धन को चलाना है, धन को और कमाना है, धनवानों को अहंकार दिखाना है। तो धरती पे ये जो विकसित देश हैं यही वो देश हैं जिनके साम्राज्यवाद चले थे। फिर यही वो देश हैं जो दुनिया को आज़ादी के पट्टे बांट रहे हैं और यही वो देश हैं जिनका सारी दुनिया में हथियार, एक से एक हथियार बना के और बेच के, और इनकी मुद्रा नंबर 1 पे रहती है। ये वही देश हैं कि जितने ज़्यादा धरती पे आज़ादियों की लड़ाइयाँ होंगी ये उतना ही इनका वर्चस्व बना रहेगा। तो धरती पे ये जो आज़ाद देश हैं, ये आज़ादियाँ किसी प्रकार की कोई आज़ादी, मुझे इसमें चर्चा की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। पहली बात, आज़ादी हो नहीं सकती है, और आज़ादी हुई है तो अगर मानव की आज़ादी हुई है तो फिर एक ही देश में आज़ाद सरकार है तो गरीब लोग क्यों हैं उस देश में? जब उसी देश की मुद्रा छापने की आप में मशीन है, आपके पास कागज़ है, तो आप अपने देश के सारे गरीबों को एक ही दिन में अमीर क्यों नहीं कर देते हो अगर आप लोग आज़ाद हैं? और अगर आप आज़ाद हैं तो प्राइवेट